हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो किसी और को चाहते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप या तो नो कम्युनिकेशन में हो या फिर इन कम्युनिकेशन भी चल रही है बट स्टिल आपको लगता है कि कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और है, शायद वो किसी और को चाहते हैं और इसीलिए आपके साथ कनेक्शन को आगे नहीं ले जा रहे। अगर ऐसे डाउट्स और फियर्स आपके माइंड में हैं तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन कि क्या वो किसी और को चाहते हैं, हाँ या ना। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके दिल में राइट नाउ, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो किसी और को चाहते हैं, हाँ या ना। क्या वो किसी और को चाहते हैं, हाँ या ना। क्या वो किसी और को चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। 6 of Wands, the High Priest, 7 of Swords, the Karma, Queen of Cups, 10 of Swords, the World, Ace of Cups. Under the deck we do have Queen of Wands. मुझे वैसे ये एनर्जीज लग रही हैं आपके पर्सन की कि आपका पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा फ़िलहाल कोई और नहीं है। जो भी ये पर्सन है राइट नाउ, जिससे भी आप करंटली डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेस, मॉनेटरी गेन्स के पीछे भागता है और लव, रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट्स, ये सब चीज़ें इसको फ़िलहाल जो है वो नहीं चाहिए। अगर हम बात करें आपके पर्सन की, अगर उसको लव चाहिए होता या कमिटमेंट चाहिए होती तो उसके पास आपसे अच्छा ये बेहतर ऑप्शन नहीं था, ना है, ना होगा। जहाँ पे बात आती है कि पर्सन चाहता क्या है, राइट नाउ ये कुछ नहीं चाहता। राइट नाउ इसने अपना दिमाग, दिल बंद किया हुआ है टू द आइडिया कि हाँ लव लाइफ होती है कुछ, एक कमिटमेंट, एक बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, वो चीज़ें इसने अपने लिए जो है उस चीज़ के दरवाजे फ़िलहाल जो है वो बंद किए हुए हैं। अगर आप इसकी ज़िंदगी में नहीं भी हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं भी है, तो भी इस इंसान की ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई और इंसान नहीं है। जो भी ये पर्सन है बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है इन अ वे, जहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स जब होंगी भी तो भी आपको पता नहीं लगने देगा। उस तरह का इंसान है जिसको पता है कि सप्रेस कैसे करना है, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि पर्सन जो भी है, बंदा है या बंदी, उसको माइंड जो है उसका बहुत ज़्यादा एक्टिवली उसको डिक्टेट करता है। ये अपने इमोशंस को लीड नहीं करने देता अपनी लाइफ को लेकर। मुझे लगता है कि इसका दिमाग लीड करता है इसके डिसीजंस को, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों के दरम्यान में शायद अभी कुछ ख़ास जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी राइट नाउ। जहाँ पे हम देखें आपके पर्सन की एनर्जीज टूवर्ड्स यू, मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ ज़ाहिर है पुल होता है, ज़ाहिर है उसके दिल में आपको लेकर एक सेक्सुअल पुल मुझे दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन यही पर्सन आपको लेकर अगर शादी की तरफ आना चाहे तो वो नहीं आता है, क्योंकि उसको वो चाहिए ही नहीं, उसे कमिटमेंट चाहिए ही नहीं। उसको लगता है कि राइट नाउ जो उसका पैशन है वो उसका काम है, सक्सेस है, मनी है, मॉनेटरी गेन्स हैं। वो आपके साथ या किसी के भी साथ लव लाइफ को लेकर जस्टिस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो अपनी लव लाइफ को अभी कंसिडर ही नहीं कर रहा। दरवाजे इसीलिए उसने बंद किए हुए हैं क्योंकि वो इन सब के लिए रेडी और प्रिपेयर्ड नहीं है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या वो किसी और को चाहता है? जब भी ये किसी को चाहेगा, जब भी ये रेडी होगा तो ये शादी करेगा। ये टाइम पास वाली एनर्जीज में नहीं आएगा। जब भी इसकी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा वो शादी की तरफ बदलेगा, वो रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाएगा। जब तक इसको ये लगता रहेगा कि इसके पास फ़िलहाल टाइम नहीं है, ये इस चीज़ को परसू नहीं करेगा। लेट मी टेक 2 कार्ड्स की आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्योंकि राइट नाउ आप डेफिनेटली इसका प्राइम फोकस नहीं हो सकता है आप लोगों की कुछ में, आप में से कुछ लोगों की बातचीत भी नहीं हो रही है। प्यार इसके दिल में है, बंदे या बंदी के दिल में, किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। लेकिन सिंस इट केम लाइक दिस तो कुछ सप्रेस या कुछ कंसील किया गया है यहाँ पर। सो मुझे लगता है कि प्यार इसके दिल में है,
और फ्यूचर ये आपके साथ देखता है अपना, कहीं ना कहीं दिल में, जैसे एक होता है ना कि आप दिल में सोच के खुश होते हो कि हाँ ये बंदा या ये बंदी तो है मेरी, लेकिन आपने इसको परसू नहीं करना अभी। इट्स मोर लाइक कि आप उसको हिडनली सीक्रेटली जो है वो फील करते हो, खुश होते हो, सोचते हो, बट देन आपको पता है कि मैंने अभी लव लाइफ के चक्रों में नहीं पढ़ना। सो जब पढ़ना होगा तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। फिलहाल अगर आप इस इंसान के साथ सेक्सुअल कनेक्शन में हो, या आपका कनेक्शन उस तरह से है जहाँ पे फिजिकली एक्टिव हो एक दूसरे के साथ, सेक्सुअली एक्टिव हो एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है कि उस तरह की लिमिट तक ये पर्सन आपके साथ खुश रहेगा। कमिटमेंट, मैरिज, प्रपोजल, ये सब चीज़ों से ये इंसान दूर भागता है राइट नाउ। लेट्स सी कि ऐसा क्यों है। एक कार्ड देखेंगे मिरर ऑफ द डेक से। इसको जो है इसको एक एक वो चीज़ होती है कुछ लोगों में, जैसे हो सकता है आप में भी हो सकता है सब में होती हो, आई एम नॉट श्योर, पर जैसे होता है ना कि आपको पता है कि जैसे आपके एग्ज़ाम्स आते हैं फॉर इंस्टेंस, आपको मोबाइल यूज़ करना बहुत पसंद होगा, लेकिन एग्ज़ाम्स में आप चूज़ करोगे कि आप उससे दूर रहो क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा। सो वो एनर्जी आपके पर्सन के एंड से आ रही है कि चाहेगा वो ज़रूर, लेकिन वो इन चीज़ों की वजह से भागता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगी काम में, जो मॉनेटरी गेन्स उसको चाहिए वो नहीं कर पाएगा अगर आप उसकी ज़िंदगी का पार्ट हो, क्योंकि वो आपको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है। सो ये डेफिनेट रीज़न लग रहा है मुझे कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है कमिटमेंट की तरफ या आगे क्यों नहीं बढ़ता कनेक्शन को लेकर ये। लेकिन क्वेश्चन अगर हम करें कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, तो उसका आंसर मुझे जो है वो डेफिनेटली नो लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीड है तो यस की पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई आपका पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर किसी और का हो चुका है या फिर होने वाला है, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनको नहीं पता कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर आपके सामने एक क्लियर पिक्चर है, आप किसी शादीशुदा कपल के बारे में एक रीडिंग देखोगे और ये पूछोगे कि क्या इसकी ज़िंदगी ये किसी और को चाहता है आपके अलावा, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन इसके साथ आगे नहीं बढ़ा, तो दैट्स अ स्टूपिड और लेम क्वेश्चन टू आस्क एट फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे उन लोगों के लिए रीडिंग है जहाँ पर आपको पता है कि या तो नो कम्युनिकेशन है और आपको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दूसरा, उन लोगों के लिए जो कि कम्युनिकेशन में है लेकिन आपका पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा, और इसका रीज़न जानने के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपको ये पता नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। अगर तो कंफर्मेशन ऑलरेडी है तो डेफिनेटली वो तो फिर आप यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम वॉचिंग दिस रीड। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास नो कम्युनिकेशन है या फिर आपको कंफर्म नहीं पता कि क्या है रीज़न, वो आपको कमिट क्यों नहीं कर रहा राइट नाउ। ये उन लोगों के लिए है। सो लेट्स टेक वन कार्ड आस्किंग कि आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन बदले टुवर्ड्स यू और अपनी फीलिंग्स का इजहार करे। कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? टेन ऑफ वांड्स सीम्स लाइक कि जल्दी हो जाएगा। स्टे स्ट्रांग और कोशिश करो कि कनेक्शन को लेकर अपसेट नहीं हो, क्योंकि इवेंचुअली प्यार इसके दिल में है आपके लिए, फीलिंग्स आपके लिए हैं इसके दिल में। सो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। कोशिश करो कि अपने आप को स्ट्रांग रखो। लास्ट कार्ड देखते हैं द फूल। मुझे लगता है कि एनर्जीज जल्द बदलेंगी, स्पेशली जो अब से ऑनवर्ड जो समर टाइम आएगा, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद जो समर टाइम आएगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा इस कनेक्शन को लेकर, और कनेक्शन को आगे ले जाने में काफ़ी रोल जो है वो प्ले करेगा। अंडरनीथ द डेक यू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होते साथ ही चीज़ें स्पीडीली आगे बढ़ेंगी। यस, सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स ऐड कर लेते हैं एक तो, और या लेट्स सी मैसेजेस पहले मैंने सोचा था कि ऐड करूँगी पर आई डोंट थिंक आई शुड। चलो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं ये तो, बट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप में से कुछ लोग हो सकता है एरीज हो या फिर एरीज को डील कर रहे हो। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वर्गो हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स के ऊपर जो है वो यकीन रखो। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस को डील कर रहे हो सकते हो। अगेन वर्गो का कह रहा है यू आर गुड इनफ राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपको अपने आप को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है, और आपको ये पता होना चाहिए कि राइट नाउ आपको जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आपको पर्सन को प्रेशराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही वरिड होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये पर्सन रेडी होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है इस इंसान की विद द एम्परर कार्ड दैट दिस पर्सन शोड अप। मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर आप इसकी लाइफ में फ़िलहाल नहीं हो तो कोई और नहीं है, और जब भी ये रेडी होगा ये डेफिनेटली आपके बारे में ज़रूर सोचेगा जब लव लाइफ की बात आती है।
तो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।